प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आप सभी को शालोम और नमस्कार यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। आइए प्रियजनों, आज की गुरुवार की भक्ति आराधना में हम भाग लें और प्रभु का गौरव महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें। तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु जी, आप धन्य है। प्रभु जी, आपका नाम धन्य, आपका कार्य धन्य, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपकार स्तुति, आपका महिमा गौरव करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी इस समय, प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जाने अनजाने में किसी प्रकार का कोई गुनाह पाप अपराध हुआ है तो क्षमा कर, दया कर प्रभु जी। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आपने कलवरी के क्रूस पर जो अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया और उस पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ हैं प्रभु जी और आपने प्रभु जी हम पर जो उपकार किया, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको तकलीफ पीड़ा पहुंचाए प्रभु, उन्हें छू लीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जिनका भी इस धरती पर आखिरी दिन आखिरी रात है, एक मौका दीजिए प्रभु जी कि वो पश्चाताप करके आए, एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु। विशेष करके जो कोरोना वायरस के बीमारी के चपेट में आए प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। सभी के ऊपर प्रभु अपनी कृपा और करुणा बरसाइए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्हें दंड मिला है और या मिलने वाला है, उन्हें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, उन्हें बचाइए। और जिन्हें बचाया उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए। और जिनको बचाया उनके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज कोई हत्या ना करे, आत्महत्या ना करे प्रभु, व्यभिचार ना करे, बलात्कार ना करे, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु। आज किसी प्रकार का कोई अपघात ना हो, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं प्रभु। हम सभी के साथ आप हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु, आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद प्रभु। फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हैं बहुमूल्य पवित्र रक्त के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया, जिसके द्वारा आपने हमें स्वतंत्र किया, छुटकारा दिया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शैतान के सारे गढ़ और बंधनों को हम तोड़ देते हैं तो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय में लिखा हुआ है, आपने हमें प्रभु जी गढ़ों को ढा देने की ताकत दी है प्रभु जी। हम उन सारे गढ़ों को ढा देते यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है प्रभु जी। आज की आराधना आपको भाने वाला होने देना। और पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं आज का जो वचन है हर एक के हृदय को छू ले प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आइए आज की भक्ति आराधना में हम भाग लें। और आप जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आ सकते हैं, आप जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें जो था, जो है और जो युगान युग राज करता है। आइए उस प्रभु के सामने हम नम्र और दीन होकर उनकी आराधना करें, उनकी भक्ति करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की ये भक्ति आराधना आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने यीशु मसीह को हमारे पाप अपराधों के लिए इस जगत में भेजा। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। हम विश्वास करते हैं वही प्रभु यीशु फिर से लौट कर आने वाला है। प्रभु, आप हमारे साथ हैं प्रभु। आपकी महान उपस्थिति हमारे साथ है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप शारोन का गुलाब है प्रभु जी। प्रभु जी, वीराने में बहार लाने वाला परमेश्वर आप है। संकट समस्या से छुड़ाने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। आप अद्भुत और अलौकिक कार्य करने वाला परमेश्वर है। आपकी जो बाट जोते हैं उनकी प्रभु जी रक्षा करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। वे कभी लज्जित ना होंगे जो यहोवा के डरवयों को प्रभु जी, यहोवा के डरवयों को भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। आपका वचन है, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आते हैं इस समय आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारी रक्षा की, हमें संभाला है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है अद्भुत रीति से। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे शत्रुओं ने जैसा चाहा वैसा होने नहीं दिया, परंतु आपने हम पर अनुग्रह किया है, हमें क्षमा किया है, हमें अपनाया है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में,
आमेन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की ज्योति है तू, जीवन की ज्योति है तू, जीवन की ज्योति है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद। ओरियला रबा शांदरवारी गोलुरोबो। ओ स्तुति के योग्य, भय के योग्य, आराधना के योग्य प्रभु। हालेलुया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। वो धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, हमारा सहारा आप है, हमारा सच्चा गड़रिया आप है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा मानव जाति को उद्धार मिल सके, दूसरा कोई नाम नहीं प्रभु जिसके द्वारा सामर्थ्य मिल सकता है, दूसरा कोई नाम नहीं है प्रभु जिसके द्वारा प्रभु जी श्रापों से मुक्ति मिल सकती है। एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने वो नाम दिया है प्रभु जी जो सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु। आपको धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आप हमारा सहारा है प्रभु जी, हमारा भरोसा है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, हो तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। धन्यवाद प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी एक ही नाम है प्रभु जी। आज प्रभु जी जो भी आपको पुकारता है उसकी सहायता आप करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा स्तुति करते हैं प्रभु। हमारा बल आप है प्रभु जी, हमारा गढ़ आप है प्रभु जी, छिपने का स्थान आप है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका महिमा करते हैं, आपकी बढ़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं। किए हुए सारे उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा गौरव आपको देते हैं। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, आपको धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद सुंदर से भक्ति आराधना के लिए। आइए प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे और परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक खास बात शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है, काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा है मुझे, ठीक है, कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, और कई सारी चिंताओं में लोग हैं, है ना। तो आज ऐसे लोगों के लिए खास टीचिंग है, ये आज का जो टीचिंग है ऐसे लोगों के लिए खास है जो कोरोना वायरस में पड़े हुए हैं। देखिए, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में प्रार्थना और प्रयत्न दोनों साथ में करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगा कि ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए प्रियजनों, लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आपको अगर कोई और चीज़ें सुविधा नहीं मिल रही है, टेंशन मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, एकदम हाइपर मत होइए, निराश मत होइए। परमेश्वर आपके साथ में है, और आज परमेश्वर आपको वही कहना चाहता है। शैतान जो है प्रियजनों फंसाने वाला है, झूठों का बाप है, वो झूठ गढ़ने वाला है, आदि से उसके अंदर झूठ था, वो आपको फंसाएगा। आप मरने वाले हो, आपका ये होने वाला है, आपका वो होने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा, आपको आकर डराएगा। आपको डरना नहीं है,
अगर आप डर गए तो उसके शिकार हो जाओगे। आपको डरना नहीं है। आमीन, हालेलुया। चलिए आज के वचन में चलते हैं। सभा उपदेशक उसका 7 अध्याय उसका 17 वचन, इक्लेसियास्टिक चैप्टर 7 वर्स 17। जी। अत्यंत दुष्ट भी ना बन और न मूर्ख हो, तो क्यों अपने समय से पहले मरे। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवे दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज जो वचन आप दे रहे हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को, और विशेष करके प्रभु जी जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं प्रभु जी, जो तकलीफ और पीड़ाओं में, हम सभी के लिए खास आज का वचन है। इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। इन वचनों के अंदर छुपा हुआ राज हमारे लिए खोल दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, आज आपको अगर डॉक्टर कहता है कोरोना पॉजिटिव है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अगर कहता है कि आपको ये हुआ है, वो हुआ है, निमोनिया हुआ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दवा ले रहे हैं, प्रार्थना करके दवा ले लीजिए। वो दवा आपको टाइम टू टाइम लेना है, लेकिन याद रखना है परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। परमेश्वर कहता है, फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे, अत्यंत दुष्ट भी ना बन। अत्यंत दुष्ट भी मत बन। इसका मतलब ये है आप दुष्ट मत बनिए। तो दुष्ट का मतलब क्या? मैं कहां दुष्ट हूं? नहीं, दुष्ट मतलब आप परमेश्वर को दोष मत दीजिए। आप ये मत बोलिए कहां है परमेश्वर, मैं इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूं, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है, कहां है परमेश्वर? ऐसा मत बोलिए, आप दुष्ट मत बनिए। आगे, और ना मूर्ख हो। और ना मूर्ख हो। प्रियजनों, कई ऐसे हॉस्पिटल के अंदर देखे गए हैं कि कुछ लोग आकर आपको कहेंगे कि भाई आप ऐसा कीजिए, आप ठीक हो जाओगे, आप ऐसा कीजिए। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज ला कर देंगे जो दुष्ट को चढ़ाया गया है, अर्पण किया गया है। आप मूर्ख मत बनिए। शैतान आकर आपको फंसाएगा, आप मूर्ख मत बनिए, आप मूर्ख मत बनिए। प्रियन, आपने सुना होगा टीवी में बता रहे हैं और कई जगह पर मैसेजेस आ रहा है कि लोग अगर आपके पास जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसका नंबर मांगेंगे, उसका पिन मांगेंगे, आप मत देना, है ना। ये सब कुछ जानकारी है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, अभी भी फंस रहे हैं और काफी पैसे उनके डूब गए हैं ऐसे इनके चक्कर के अंदर। ठीक है, वैसे ही प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। परमेश्वर देखिए क्या कहते हैं, फिर से एक बार, अत्यंत दुष्ट भी ना बन, अत्यंत दुष्ट भी न बन, और ना मूर्ख हो, और ना मूर्ख हो, तो क्यों अपने समय से पहले मरे। तू क्यों अपने समय से पहले मरे, या तू क्यों अपने समय से पहले मरना चाहता है? क्यों? प्रियजनों, एक बहुत साल पहले की बात है, करीब 10-12 साल पहले की बात है। और उस समय ऐसा हो गया, एक व्यक्ति अपना ब्लड रिपोर्ट निकालने के लिए गया और उनको गलती से ब्लड रिपोर्ट किसी और का था, इनके नाम पर आ गया। ये HIV पॉजिटिव है। ये इतना परेशान हो गया, 3 दिन खाना नहीं खाया, ना सोया, कुछ भी नहीं। और इसने क्या कर दिया, इसने जाकर पेड़ के ऊपर जाकर रस्सी बांधकर उन्होंने आत्महत्या की। और जिस दिन आत्महत्या की, उस दिन शाम को वो उनके पास रिपोर्ट आया कि गलती से आपका रिपोर्ट आया है, आपका रिपोर्ट किसी और को गया और किसी और का रिपोर्ट आपको आया। ये व्यक्ति ने क्या किया? मूर्खता किया, मूर्ख बना। कैसे? उसको रुकना चाहिए था, कहीं दूसरे इलाज में जाकर अपना रिपोर्ट निकालना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। और क्या हो गया, उसको अपने हाथ से जान उसको आत्महत्या करना पड़ा। मूर्खता की बात थी प्रियजनों। आज मैं आपसे कह रहा हूं, आपको मरने की जरूरत क्यों है? प्रभु ने हर एक व्यक्ति के लिए एक समय निर्धारित किया है, उसके पहले उसको यहां से जाने के लिए मार्ग नहीं खुलता है। तो फिर आप मरते क्यों हो समय के पहले, है ना। कुछ लोगों ने, जिनको पता चला कोरोना है, उन्होंने आत्महत्या कर दी। काफी से रिपोर्ट्स आए हुए हैं, उन्होंने आत्महत्या कर दी। क्यों आत्महत्या कर दी? प्रियजनों, आज आपको सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा है, चिंता मत कीजिए। आपको अगर ऑक्सीजन लेवल का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, चिंता मत कीजिए। आपको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, आपको ICU में रखा है लेकिन वहां सुविधा नहीं है, चिंता मत कीजिए। आपके और मेरा चिंता करने वाला परमेश्वर है, जिसने पक्षियों को बनाया,
उनको वो समय पर भोजन देता है। जिन प्राणियों को परमेश्वर ने बनाया उनको समय पर भोजन देता है। चिड़िया ना खेत के अंदर वो ना बोती है ना कटाई करती है, उसको समय पर परमेश्वर भोजन देता है। तो फिर आप और मैं परमेश्वर के नजर में कितने कीमती और अनमोल है। तो क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं आप? प्रियजनों, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, लेकिन डर डर कर नहीं रहना है। आपको मुझे डरना बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इन बीमारियों के बारे में। जी, मिका नबी की किताब उसका 7 अध्याय उसका 8 से 10 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। जी, 8। हे मेरे बैरिन, हे मेरे बैरिन, यानी मेरे शत्रु, मुझ पर आनंद मत कर, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा जी त्यों ही उठूंगा। ओहो, कहता है, देखिए कितने साल पहले भविष्यवाणी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी बैरिन है, मेरे शत्रु, तू आनंदित मत हो, मैं अगर गिरा भी हूं मैं उठने वाला हूं। आमेन, हालेलुया। मैं अगर गिर भी गया हूं मैं उठने वाला हूं। जी, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा जी, त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा, यानी यहोवा मेरा प्रकाश बन जाएगा। अगर मैं अंधकार में भी फंसा हूं, है ना, भजन संहिता 23 में लिखा है, मृत्यु की खाई से होकर चलो तो भी हानि से ना डरूंगा। वो कहता है, मृत्यु की खाई से अगर होकर चलो तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, अगर आप आज हॉस्पिटल में हैं या घर पे हैं और आपका बहुत प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा है आपका लीवर 40% काम कर रहा है या सिर्फ 60% काम कर रहा है, वहां पर ध्यान मत दीजिए। आपको दवा की जरूरत है, लेकिन ध्यान वहां पर मत दीजिए। ध्यान कहां पर दीजिए? परमेश्वर के वचन की तरफ। अगर मैं गिरूंगा तो भी परमेश्वर मुझे उठाने वाला है, मिका कहता है। ठीक है, और नया करार कहता है कि परमेश्वर हमारे पांव को टलने नहीं देगा। भजन संहिता 91 में भी लिखा हुआ है, वो हमारे पांव को टलने नहीं देगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। जी, आगे चलते हैं। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जी, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जी, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। जी, उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा जी, और मैं उसका धर्म देखूंगा। मैं उसका धर्म देखूंगा। 10 वचन। तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, जी, वह भी उसे देखेगी जी, और लज्जा से मुंह ढांपेगी। वो देखेगी और लज्जा से मुंह ढकेगी। जी, मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा। तब वह सड़कों के कीच की नाई लताड़ी जाएगी। कीच की तरह, कीचड़ की तरह, डस्ट की तरह, है ना, लताड़ी जाएगी। ओके, सो प्रियजनों, आज अगर आप जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप ऐसे किसी बीमारी के शिकार हुए हैं, जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं, आप परेशान हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बड़े डॉक्टर को बुलाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में ये करो वो करो। प्रियजनों, डॉक्टर पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, डॉक्टर पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। हमारे सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं वो। तो आप ये मत सोचिए कि प्राइवेट में जाने से आपका जान बचेगा और सरकारी हॉस्पिटल में जाने से आपकी जान जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रियजनों, ये है आपको और मुझे भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर भरोसा है। क्या आप नहीं जानते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बड़े बड़े नेता बने हुए हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद कई लोग गलत रास्ते पे गए हैं, है ना, हो सकता है। तो आज आपको और मुझे भरोसा किस पे करना है? भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसका 7 वचन हम देखने वाले हैं। भजन संहिता 20 अध्याय उसका 7 हम पढ़ने वाले हैं। जी, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों का भरोसा है। किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा है, रथों के ऊपर और घोड़ों के ऊपर भरोसा है।
परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। परंतु हम तो हमारे परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे या स्मरण करेंगे, याद करेंगे यहोवा का नाम। यहोवा का नाम धन्य है। सो यहोवा का नाम धन्य है, ठीक है। और यही यहोवा परमेश्वर ने हमें वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और वो है यीशु मसीह का नाम। तो प्रियजनों, आज छुटकारा किसी और नाम में नहीं है। तो आज आपका भरोसा क्या है? आपका भरोसा क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो मेरे पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आया हूं, और पिता की इच्छा है कि हम उसके पुत्र के ऊपर भरोसा करें। तो आज आपको और मुझे पैसे के ऊपर और संसाधनों के ऊपर, है ना, कोई बड़ा मिनिस्टर है, कोई कॉर्पोरेटर है, नगर सेवक है, इनके भरोसे के ऊपर आप मत रहिए प्रियजनों। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको भरोसा परमेश्वर पर करना है। आपके लिए जो दवा दी जाती है, उस दवा के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। जो भी दवा आप ले रहे हैं उसके लिए प्रार्थना कीजिए। वो दवा आपके लिए लाभकारी बनेगी। जब आप प्रार्थना करते हो प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, जब आपके सामने भोजन रखा है, आप भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं, भोजन शुद्ध हो जाता है। उसी रीति से अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो दवा के ऊपर आपको प्रार्थना करना है, और वो आपके लिए लाभकारी बनेगा, आशीर्वाद देगा आपको। आपके अंदर वो जो जरूरी जो चीजें हैं वो उत्पन्न करेगा, और जो जरूरी नहीं है उसको बाहर भगा देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। कहता है नीति वचन 18:10 में लिखा हुआ है, जी, परमेश्वर का नाम क्या है? जी जी, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। यहोवा का नाम एक मजबूत टावर है, गढ़ है, जी। धर्मी उसमें भाग कर जी, सब दुर्घटनाओं से बचता है। सब प्रकार के कष्टों से वो भाग जाता है, यानी वो सुरक्षित है। वो वहां पर सुरक्षित है, परमेश्वर के पास वो सुरक्षित है। तू समय से पहले क्यों मरना चाहता है? यहोवा का नाम, प्रभु के शरण में आइए प्रियजनों। वो ऐसा गढ़ है जो आपको और मुझे बचाता है। हम वापस चलते हैं भजन संहिता। हमने 20 अध्याय 7 वचन पढ़ा था, अब 8 वचन पढ़ेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, जी, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। वे तो गिर पड़े, झुक गए और गिर पड़े, पर हम तो सीधे खड़े हैं। इसका मतलब है जो भरोसा नहीं करता है वो गिर पड़े, खत्म हो गए। मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं। प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं आ रहा हूं एक चोर के समान। तो आप सचेत रहना बहुत जरूरी है, जागते रहना बहुत जरूरी है। साथ साथ में आपको डरना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, वे लोग जो मेरे विरोध थे वो झुक गए, गिर पड़े, लेकिन मैं खड़ा हो गया, है ना, मैं उठा और सीधा खड़ा हो गया हूं। परमेश्वर ने मुझे खड़ा कर दिया है। ओके प्रियजनों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, दवा का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं घर पे हूं, मैंने क्या ट्रीटमेंट करना है, या मैं हॉस्पिटल में हूं, कोई यहां पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई देख नहीं रहा है। प्रियजनों, कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर तो देख रहा है। परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर दयालु है। वो तो अपनी आंखें कभी बंद नहीं करता है, उनकी आंखें अपने भक्तों की तरफ लगी हुई है। तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है, अय्यूब की किताब 5 अध्याय उसका 20 वचन। अय्यूब की किताब 5 अध्याय उसका 20 वचन, जी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। प्रियजनों, अकाल, वापस दवा नहीं मिल रहा है, दवा का अकाल है, दवा का अकाल है, दवा नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल रहा है, कुछ लोग एम्बुलेंस में पड़े हुए हैं। चिंता मत कीजिए, हमारा दवा हमारा परमेश्वर है ना। दवा नहीं मिल रहा है, जो सारी दवाएं हैं उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मैंने भी इतवार के दिन न्यूज़ में देखा, कुछ लोग पकड़े गए हैं जो दवा जो कोरोना पेशेंट को दी जाती है उसका ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, 25,000 40,000 करके बेच रहे थे। उनको पकड़ा गया, 3-4 जन को पकड़ा, ऐसा न्यूज़ में बताया। तो प्रियजनों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। अगर दवा का अकाल गिरा है, चिंता मत कीजिए। परमेश्वर को आपका ध्यान है, परमेश्वर को आपका ध्यान है।
बस परमेश्वर के शरण में आइए। जी, फिर से एक बार पढ़ लेते 5:20। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और हाँ। युद्ध की तलवार की धार से बचा लेगा। युद्ध की आज आपकी और मेरी लड़ाई चल रही है कोरोना वायरस के साथ में, आपकी और मेरी लड़ाई चल रही है दुनिया भर की सारी मुसीबतों के साथ में, और हमारी तलवार जो है वो आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन है। मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूं, आपको कुछ वचन दे रहा हूं जो आपको बोलते रहना है। और जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना वायरस नहीं हुआ है तो मेरे लिए प्रार्थना नहीं, ये सबके लिए ये प्रार्थना है और ये आपको और मुझे करना है। सबसे पहले चीज है आपको और मुझे परमेश्वर का देखिए वचन क्या कहता है। ओके, सबसे पहले आपको ये जानना है अय्यूब की किताब 19 अध्याय 25 वचन। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है, पक्का गारंटी है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। बस मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रियजनों, एक बार ऐसा हुआ, ये कहानी मैंने पहले भी बताई आपको, आप लोगों को। एक गाय का शिकार करते हुए एक शेर पीछे भाग कर आया। गाय जो है वो दौड़ते दौड़ते कीचड़ में गिरी और उसके पीछे पीछे शेर भाग कर आया, वो भी कीचड़ में गिरा। शेर डूबने लगा और गाय से वो कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे खा जाऊंगा। गाय बोलती तू मुझे कुछ नहीं कर सकता है। बोले क्यों? देख तू डूब रहा है, तो ये बोलता है तू भी तो डूब रही है, लेकिन मैं जानता हूं मेरा मालिक मुझे ढूंढते आने वाला है और मैं आवाज दूंगी, वो ढूंढ के मुझे निकालेगा। और वो गाय जोर जोर से आवाज कर रही थी और उसका मालिक जो है उसको ढूंढता हुआ आया और उसको रस्सी लेकर उसको डालकर उस कीचड़ से, उस दलदल से बाहर निकाला और वो शेर को नहीं बचाया और शेर डूबकर मर गया। पर ये आनंदित थी क्योंकि उसको पता था मेरा मालिक जिंदा है, मेरा आवाज सुनकर मेरा मालिक दौड़ कर आएगा और उसको बचाया। वैसे ही प्रियजनों, आज आपको मुझे सबसे पहले यकीन करना है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रियजनों, आपको कंफ्यूजन नहीं है कि मैं किसका नाम लूं, इतने सारे नाम है किसका नाम लूं, ये कंफ्यूजन आपको नहीं है। आपको पता है मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब ने कहा है ये चीज आपको कहना है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो मेरे साथ है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। पहला चीज आपको बोलना है। दूसरी चीज की तरफ चलते हैं हम, कलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। ओके, ये जो बीमारी एक प्रकार का अंधकार का काम करती है, ये अंधकार की ओर से आई है, तो आपको और मुझे कहना है प्रभु परमेश्वर आपने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर जी अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। आपने मुझे अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। तो प्रियजनों, जब आप बोलते हैं वैसा होने लगेगा, आप जैसा बोलते हो वैसा होने लगेगा। आप ही अपने जीवन को अच्छा या बुरा कर सकते हैं। आपको बोलना है, जैसा किसान पहला बीज बोता है और उसके बाद उसकी फसल काटता है, वैसा आपको बोलना है पिता परमेश्वर आपने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाया है। प्रियजनों, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन फेल हो गया और बिल्कुल मेरा पांव काटने की नौबत आई थी। तब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कुछ वचन लिख के रखे थे और रोज वो वचन बोलता था। मैंने अपने पैर की हड्डी अपने आंख से देखी है, ठीक है, और एकदम बिल्कुल खड्डा हुआ था अंदर, सारा अंदर का जो मांस था निकाल दिया था, खराब हो गया था। तो डॉक्टर परेशान था। मैंने डॉक्टर से कहा आपको डरना नहीं है, परमेश्वर उसको ठीक कर रहा है, घाव को भर रहा है। बोलते आपको दिख रहा है? मैंने कहा मुझे तो दिख रहा है। और मैं वचन बोलता रहा प्रियजनों, और वचन बोलते बोलते वो घाव भरने लगा और डॉक्टर ने कहा आपका स्ट्रांग विश्वास है। मैंने कहा मेरा विश्वास स्ट्रांग है कि नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर स्ट्रांग है और उसने मुझे इसमें से छुड़ाया है। तो प्रियजनों, आपको सबसे पहले बोलना है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। दूसरा आपको बोलना है मुझे अंधकार के वश से आप पिता परमेश्वर आपने छुड़ाकर आपके प्रिय पुत्र के राज में पहुंचा दिया है। ये आपको बोलना है प्रियजनों। ये आपके शरीर, आत्मा, प्राण को अंदर से मजबूत करता है, अंदर से मजबूत करता है। प्रियजनों, मैं ये नहीं कहूंगा कि दवा मत लो, दवा ले लो, ट्रीटमेंट चालू रखो, लेकिन साथ साथ में प्रार्थना भी चालू रखिए, परमेश्वर के साथ में संगति चालू रखिए।
कोई भी आपको आपका प्राण नहीं ले सकता है, कोई भी आपको इस दुनिया से हटा नहीं सकता है, कोई भी आपको मिटा नहीं सकता है, जबकि आपने परमेश्वर को अपनाया है। इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, तू अपने समय से पहले क्यों मरना चाहता है? जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है वो डरे हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि शायद मैं मर जाऊंगा। आसपास में जब लोग मर रहे हैं उसको देखकर प्रियजनों, जो डरता है उसके लिए कोई आशा नहीं है, उसके लिए कोई आशा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 7 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने भय की नहीं, परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं, डर की नहीं, डर के बैठने की नहीं, चिंता करने की नहीं, डर की नहीं जी, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी और है। संयम की आत्मा दी है। इंग्लिश में लिखा है साउंड माइंड, संयम की आत्मा दी है, कंट्रोल की आत्मा दी है। परमेश्वर ने मुझे डर का नहीं दिया है। हाँ, पहले डर का आत्मा मेरे अंदर काम करता था, मुझे डर लगता था, पर क्योंकि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ में है, वो मेरा चरवाहा है और मैं उसका भेड़ हूं, इस कारण मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ है। पहला आपको कहना है प्रियजनों, कहना है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। दूसरा आपको कहना है, परमेश्वर ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाया है। इस कोरोना बीमारी के, निमोनिया बीमारी के, हार्ट के प्रॉब्लम से, लीवर के प्रॉब्लम से, लंग्स के, फेफड़े के प्रॉब्लम से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। आपको कहना है, अंधकार का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मुझे छुड़ाया है, रक्त का दाम देकर छुड़ाया है, मुझे अलग किया है। और फिर आपको कहना है, अगर आपको डर लग रहा है, आपको कहना है डर का आत्मा निकल जा, और कहना है परमेश्वर आपने मुझे डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु आपने मुझे डर का नहीं, सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करता हूं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 वचन, क्या तुम नहीं जानते जी कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जी, जो तुम में बसा हुआ है, यानी पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है जी, ये तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। जी। फिर से एक बार, क्या तुम नहीं जानते? प्रियो ने बड़ा सवाल कर रहा है प्रेरित पौलुस, जो वो कुरिन्थ के लोगों को लिख रहा है, उस समय वो कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रियो, ये सवाल अगर कोई आपसे करे, अरे इतना सब आप कह रहे हो तो आपको बीमारी कैसे आई? प्रियो, ये वायरल है, ये वायरल है। सर्दी होती है, खांसी होती है ना, बुखार आता है। लोगों को गर्मी के सीजन में मई महीने के आसपास, है ना, आंख आना चालू हो जाता है। ये बीमारी है, घमौरी आती है, ये बीमारी है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक दूसरे के साथ में स्प्रेड हो जाती है। कुछ साल पहले स्किन का प्रॉब्लम आया था, सब सड़ने लगा, फोड़े आने लगे और लोगों ने उसको दवा लगाना चालू कर दिया, वो ठीक हो गए। तरह तरह की बीमारी, बर्ड फ्लू आता है, स्वाइन फ्लू आता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती है, ठीक है ना, आ गए। लेकिन आपको और मुझे ये याद रखना है, मैं कौन हूं। आपको मुझे याद रखना है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है ना। परमेश्वर ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में पहुंचा दिया है। मुझे परमेश्वर ने डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का, सामर्थ का और प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। यह आपको बोलना है। साथ साथ में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? और वहां पर एक बड़ा खूबसूरत चीज लिखा है, फिर से एक बार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जी, जो तुम में बसा हुआ जो है, तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है। प्रियजनों, ये एक चीज की तरफ आप ध्यान दीजिए। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर बसा हुआ है, फिर डर कैसा, डर कैसा? आप पवित्र आत्मा को हटाकर आप किसी दूसरे आत्मा को अंदर आने मत दीजिए। आपको और मुझे परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं दिया है, अंदर पवित्र आत्मा डाला हुआ है। प्रियजनों, जब मैं यहाँ से फ्लाइट से यूपी जा रहा था, कुछ साल पहले की बात है, तो यहाँ पर कहा गया आपका मोबाइल बंद कर दीजिए। तो हम सब ने अपना मोबाइल बंद कर दिए, और मोबाइल बंद करने के बाद जैसा हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे, वहां पर
बनारस में जब एयरपोर्ट में उतरने के बाद मोबाइल ऑन कर दिया तो मैसेज आया कि आपका यूपी में स्वागत है। तो ये चीज है कि इसको कैसे मालूम मैं यूपी में हूं? अंदर एक सिम कार्ड था, वो सिम कार्ड बता रहा था, अंदर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स थे, वो बता रहा था कि मैं यहाँ पर, मेरा लोकेशन ये है, मैं यहाँ पर पहुंचा हुआ हूं। उसी तरह से प्रियजनों, आपके और मेरे अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसता है? तो पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो आप बोलिए ना अपने मुंह से, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। और प्रभु का वचन कहता है आगे, जो तुम में है, उसके बाद आगे, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तुम अभी अपने नहीं हो, परमेश्वर के हो। अंधकार के वश से छुड़ाया है, तुम अपने नहीं हो, अब तुम परमेश्वर के हो। आमेन, हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अब आखिरी एक वचन लेते हैं हम। पहला हमने देखा, पहला वचन क्या था? मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। दूसरा हमने देखा, परमेश्वर पिता ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में पहुंचा दिया है। तीसरा वचन हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। चौथा वचन प्रियजनों जो हमने पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हारे अंदर बसता है ना? पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है। पांचवा वचन की तरफ हम चलते हैं और वो है पहला पेतरुस 2:24 वचन। पहला पेतरुस 2:24 वचन। वह आप ही हमारे पापों के लिए अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया जी, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। जी, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो आपको ये कहना है, मैं चंगा हो गया हूं। परमेश्वर आपने मुझे छुटकारा दिया है, आपने मुझे छुटकारा दिया है। प्रियजन, जैसा मैंने कहा, आप जो बोओगे आपको मिलने वाला है। गेहूं बोया है तो आपको चावल नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना? वैसे ही प्रियजनों, अगर आपने चंगाई का जो वचन है, परमेश्वर का वचन जो बोला है, वो आपको मिलने ही वाला है, क्योंकि वो सत्य वचन ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मैंने कहा वचन कभी ना टलेगा। ये परमेश्वर का वादा है। अगर परमेश्वर का वादा है तो वो तलवार को इस्तेमाल कीजिए, जो आत्मा की तलवार है, परमेश्वर का वचन जो कहता है उनके मार खाने से, उनके कोड़ों के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। आपको कहना है मैं चंगा हो गया हूं। आपको कहना है प्रभु आपने मुझे खड़ा कर दिया है, आपने मुझे मेरी जो बैरिन थी, मेरी जो शत्रु थे, उसके सामने आपने मुझे उठाया है। मैं जब गिरा था आपने मुझे उठाया है। मैं अंधकार में था, आप मेरा प्रकाश बनकर मेरे साथ में खड़े हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी बड़ाई करता हूं। बीमारी का अधिकार मेरे पर नहीं, परमेश्वर का अधिकार है। मैं भी अपना नहीं रहा, अब मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरा मालिक है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा स्वामी, मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। मैं नहीं डरता, मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं अब बिल्कुल बिंदास हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर जो प्रेमी है, लेकिन चेतावनी है, एक भयानक चेतावनी है। और वो चेतावनी है योना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 44 वचन में लिखा हुआ है। भयानक चेतावनी है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, जी, और सत्य पर स्थिर न रहा। वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा, जी, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। उसमें सत्य है ही नहीं, सब झूठ झूठ भरा हुआ है। जी, जब वो झूठ बोलता जी, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। वो झूठ बोलता है अपने स्वभाव ही से, वो झूठ बोलता है। यानी शैतान का स्वभाव है झूठ बोलना, और वो आकर आपके मन में डालता है। शायद आपको दिखे ना दिखे, वो आपके मन में डालता है तू मरने वाला है, खत्म हो गया, सब हो गया, बेकार हो गया, कोई तुझसे प्यार नहीं करता है, कुछ भी नहीं, जी के कोई फायदा नहीं, देख तेरा अंत नजदीक आ गया, तेरा मौत नजदीक आ, सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही है। वो आपको कहना हट,
मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और आपको यीशु मसीह का नाम लेना है और अच्छी तरह से सांस लेना है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपको सांस लेना है, जब भी आपको तकलीफ होता है प्रभु यीशु का नाम लीजिए, है ना। जब आप नाम लेकर सांस लेकर देखिए, आपको रिलीफ महसूस होगा प्रियजनों। मैं ये नहीं कहता कि दवा मत लेना, दवा लेना, लेकिन दवा नहीं है बोलकर टेंशन मत करना। अकाल के समय, दवा का अकाल के समय परमेश्वर आपको दवाई देगा। अगर दवा नहीं भी मिल रहा है, छुड़ाने वाला जीवित है, वो अपने भक्त को ऐसे ही मरने नहीं देगा, तड़प तड़प कर मरने नहीं देगा। बस आपको शैतान की झूठी बातों में नहीं आना है। जब कोई डॉक्टर बोला ये पेशेंट का खत्म हो गया, अब ये मरने वाला है, तो उसका ऑर्गन फेल हो रहा है, प्रियजनों बोलने दीजिए ना, आपका ऑर्गन वापस स्टार्ट। जिसने माँ के कोख में समाने से पहले से आपको जाना है, जिसने आप जब माँ के कोख में थे आपको उसने अपने हाथों से बनाया है, उसको, उस परमेश्वर को आपके ऑर्गन को वापस स्टार्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बस परमेश्वर ढूंढ रहा है विश्वास करने वालों को। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 11:6 में, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर जो विश्वास करता है परमेश्वर उसको उसका प्रतिफल देता है। तो आज आपको विश्वास करना है प्रियजनों। सबसे पहला चीज आपको बोलते रहना है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। दूसरा आपको कहना है, पिता परमेश्वर आपने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर आपके प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचा दिया है। तीसरा प्रियजन आपको कहना है, परमेश्वर पिता आपने मुझे डर का नहीं, सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। चौथा चीज आपको कहना है प्रियजनों, और वो है 1 कोरिन्थियों 6:19 है ना। आपको कहना है, परमेश्वर आपने प्रभु जी आपने मेरे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है और पवित्र आत्मा मेरे अंदर बसता है। और आपको कहना है, प्रभु यीशु आपके खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ। स्ट्रांगली अंदर से बोलना है, अंदर से एकदम आपके हर एक अवयव जो है शरीर के, वो बोलना चाहिए, मुझे छुटकारा मिल गया है, मुझे छुटकारा मिल गया है। प्रियजनों, जैसे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर अटेंडेंस लेते हैं तो नाम लेता है, भाई राजेश हाजिर है, ओके मुकेश हाजिर है, कैसा बोलते हैं ना, वैसा आपका शरीर का हर एक अवयव कहना चाहिए, मैं परमेश्वर का अनुग्रह से चंगा हो गया हूँ। आपके हर एक अवयव, सर के बाल से लेकर पांव के तलवों तक, हर एक अवयव परमेश्वर को पुकारना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाथ को छुड़ाया, ऐसा लिखा हुआ है, आपके सर को छुड़ाया लिखा है, परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ाया है। यानी हमारे हर एक अवयव, हे मेरे अंतर्याम यहोवा के उपकार को मत भूल, प्रभु का वचन कहता है। तो प्रियजनों, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको मरने की जरूरत नहीं है। अंत में, आखिर में वापस वही वचन लेते हैं, सभा उपदेशक 7 अध्याय उसका 17 वचन जी। अत्यंत दुष्ट भी ना बन, अत्यंत दुष्ट मत बन, यानी शैतान की बातों में मत आना जी। आगे, और ना मूर्ख हो, और ना मूर्ख हो, किसी और की बातों में, शैतान की या किसी और की बातों में मत आना जी। तो क्यों अपने समय से पहले मरे? तो क्यों अपने समय से पहले मरे? क्यों मरना चाहता है जब परमेश्वर आपके साथ में है? प्रियजनों, जो लोग गए हैं उनके लिए बड़ा प्रश्न होगा, क्यों विश्वास नहीं किया? क्यों विश्वास नहीं किया? मैं मसीह लोगों की बातें कर रहा हूं। विश्वास क्यों नहीं किया? वचन क्यों नहीं बोला? प्रियजनों, आपके और मेरे चारों तरफ लड़ाई चल रही है। मैं आत्मिक लड़ाई की बात कर रहा हूं। चारों तरफ लड़ाई चल रही है, दुष्ट आत्माएं, है ना। प्रभु का वचन कहता है, चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए। चोर यानी शैतान, वो और उसके जितने भी दुष्ट शक्तियां हैं, वो आपके और मेरे विरुद्ध डे 1 से, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपनाया उस दिन से वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। आपको वहां ध्यान नहीं देना है। तू क्यों मरना चाहता है? क्यों मरना चाहता है? तू दुष्ट मत बन, तू मूर्ख मत बन। तू क्यों मरना चाहता है अपने समय से पहले? परमेश्वर ने आपको और मुझे दीर्घायुष्य दिया है प्रियजनों, इस बात को याद रखना, पीछे नहीं हटना, डरना नहीं। एक औरत है जिसका पति का पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था,
ये औरत बड़ी परेशान हो गई कि मेरे पति को अभी पकड़ा, ये मगरमच्छ अभी अंदर लेके जाएगा, और उसका पति कुछ नहीं कर पा रहा था, बस उसके हाथ ऐसे पीछे थे और मगरमच्छ उसको घसीट रहा था। इस औरत ने देखा, इसने एक बड़ा पत्थर लिया, मगरमच्छ के आँख फोड़ना चालू कर दिया। जिससे मगरमच्छ की आँख फोड़ना चालू किया, जैसे आँख पे मारना चालू किया, मगरमच्छ ने उसके पति को छोड़कर मगरमच्छ भाग गया। ठीक है, अब क्या हो गया, उसने उसकी आँख को फोड़ दिया, मगरमच्छ जान बचाकर भाग गया, इसके पति को छोड़ दिया। वैसे ही प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है ना, लूका 10:19 में लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह राशि से भरपूर करे। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। प्रभु, आज आपने हमसे बातें की आपके पवित्र वचनों के द्वारा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव, महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, है ना। मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करके मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है। पिता परमेश्वर, आपने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर आपके प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचा दिया है। आप जीवित हैं, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु जी, आपने मुझे डर का नहीं, सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। पिता परमेश्वर, मैंने अगर संदेह किया है, डाउट किया है, मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं बड़े विश्वास से आपके पास आता हूं, मेरा ताबा लीजिए। मैं अपने समय के पहले नहीं मरूंगा। मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे छू लिया है, जीवन दान दिया है, छुटकारा दिया है, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रियजनों, मैं चाहता हूं इस समय आप यदि मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जिस किसी भी माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 2 मिनट के लिए हम आराधना करने वाले हैं। 2 मिनट के लिए, ठीक है। अपने आंखों को बंद कीजिए। अगर हो सकता है, अपने हाथ अगर आप उठा सकते हैं, हो सकता तो ही अपने हाथों को उठाइए इस समय। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारनहार बन जाता है। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। ओ तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी इन लोगों को छुआ है प्रभु जी, स्पर्श किया मेरे राजा। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। प्रभु जी, आप सच्चा परमेश्वर है प्रभु। आपने आज इन लोगों के अंदर अद्भुत काम किया है, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इनको छुटकारा दिया है बीमारियों से, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन। प्रियजनों, आपको जिनको छुटकारा मिला है, प्लीज नीचे कमेंट जो आता है, कमेंट बॉक्स है, उसमें भेज दीजिए कि आपको परमेश्वर ने कैसा अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य किया है, ताकि लोगों का विश्वास और बढ़ जाएगा। आमेन। आइए हम प्रार्थना समाप्त करते हैं। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी।
वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथों को ऊपर उठाएं इस समय। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन है, कल 23 तारीख को एंजल गोम्स का और जेसिंता डिसूजा इस बहन का जन्मदिन है, और शनिवार के दिन 24 तारीख को ऑसबन मेसी इनका जन्मदिन है, और 25 तारीख को मितेश पांचाल इस भाई का जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए उनके लिए प्रार्थना करें। साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इनका जो जन्मदिन है प्रभु जी, एंजल गोम्स का, जेसिंता डिसूजा का, ऑसबन मेसी का प्रभु जी, मितेश पांचाल का, इन सभी को प्रभु, इन सभी बच्चों को आपके हाथ में देते हैं। साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, या किसी प्रकार की कोई वर्षगांठ है, उनको आपके हाथ में देते हैं। उन सभी के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं। आपने आशीर्वाद दिया, धन्यवाद प्रभु जी। आपने इनके जीवन में अद्भुत काम किया, आपको धन्यवाद देते हैं। आप इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी महिमा के लिए, इसके लिए आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रियजनों, आप जो नए हैं हमारे YouTube चैनल पर, प्लीज नीचे देखिए लाल अक्षर में लिखा है सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन है, उसको क्लिक करके ऊपर ऑल का ऑप्शन आपको क्लिक करना है, जिससे कि हम सप्ताह में 2 दिन हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ये हम अपलोड करते हैं, वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जो पहले से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज आपसे विनती है, इस तरह का जो बटन है लाइक, वो बटन को क्लिक कीजिए, और हो सके इतना हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। प्रियजनों, हम विशेष करके प्रार्थना करने वाले हैं बीमार लोगों के लिए, है ना। सो आप चिंता मत कीजिए, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन शीघ्र है, अपनी तैयारी करके रखिए, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रभु का आशीष आपके ऊपर बना रहे हैं। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।